Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. And this is gonna be the lecture number 3, and this will be the part 2 of chapter number 1. So हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने थ्योरीज पे छोड़ा था कि आप लोग मुझे बताने वाले हो कि कौन कौन सी थ्योरीज मैम करवानी है इन द कमेंट सेक्शन. ये वाला पार्ट बहुत ही इजी होने वाला है. ये वाला पार्ट बहुत ही जनरल होने वाला है. डिस्कशन होने वाली है. एंड ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है जो तुम्हें टेक्निकल लगे. फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन द प्रोसेस. ठीक है, तो हमने वो प्रोसेस में देखा कि मैम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था बिकॉज उस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स थे. बट आपके वो दूध वाले एग्जाम्पल ने थोड़ी चीजें आसान बना दी थी. तो ये वाले पार्ट में कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं होने वाला. इट वुड ऑल बी कॉमन सेंस. इट विल जस्ट बी कि तुमने एक बार सुना हुआ हो. दैट इज द ओनली कंडीशन फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. नाउ what are the factors that actually contribute to the emergence of entrepreneurship? Guys, देखो, अगर तुम्हारी चीजें अच्छी नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, तुम्हारी कंट्री, तुम्हारे से रिलेटेड ये सब चीजें अच्छी नहीं होगी, देन तुम्हारा हिम्मत ही नहीं होगी कि तुम बिजनेस स्टार्ट करो. फॉर एग्जाम्पल, आज तुम्हारे जेब में 10,000 भी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. तुम्हारे पास कैपिटल क्या है, या तुम अपने नॉर्मल बेसिक खर्चों में सरवाइव करने में मुश्किल हो रहे हो. सो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू स्टार्ट? मैम यस, अगर हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही होगी और हमारे आइडियाज पे ट्रस्ट करती होगी, हमें सपोर्ट करने की उनकी इच्छा होगी, हमारी कंट्री इतनी अच्छी है कि वो हमें कैपिटल देने के लिए रेडी है, देन वी विल स्टार्ट द बिजनेस. ठीक है. देन फ्रीक्वेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. हमारी कंट्री में मैम इतना ज्यादा रॉ मटेरियल है. वी आर रिच ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है. तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है कि आपकी कंट्री कैसे है. व्हाट आर योर फैक्टर्स, व्हाट आर दी एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स. तो वही बात है कि आप ऐसे सडनली आके नहीं बोल सकते. देयर वुड बी सर्टेन फैक्टर्स जो आपकी उस एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करेगा. क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट कैपिटल. चाहे आप कितना ही बोलो कि मैम 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, बेटे 10,000 से स्टार्ट तो किया है, बट उसे आगे चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए. फ्रीक्वेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. अब आप रह रहे हो जापान में, आपको पता है आपकी कंट्री में एज सच कोई ग्रीनरी है नहीं, और आप स्टार्ट करने चले गए फ्रूट्स का बिजनेस, तो वहां पे आपको डिफिकल्टी होगी. बट इंडिया इंडिया में इतने सारे खेत है. ठीक है, आप हिमाचल की साइड एप्पल खाओ. ठीक है. साउथ की साइड यू हैव अ टी, कॉफी. तो बहुत सारे रिसोर्सेस है. तो आपको पता है आपकी कंट्री में रिसोर्सेस की कमी नहीं है. क्वालिटी लेबर इन द राइट क्वांटिटी. नाउ इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, और पॉपुलेशन अगर आप सही बंदे हो खोजने वाले, तो आपको बहुत ही बढ़िया लेबर मिलेगी इन द राइट क्वांटिटी, जितनी चाहिए उतनी. एंड मैम क्या काम करते हैं वो लोग, ओए होए ओए होए. ठीक है. तो यू विल बी एबल टू हैव दैट मार्केट, डेवलप मार्केट. आपने प्रोडक्ट बना लिया बट उसे खरीदने वाला कोई नहीं है. सो टुडे आई सी, अगर मैं फ्रूट का कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, वी हैव अ डेवलप मार्केट इन टर्म्स ऑफ अर्बन रूरल एरिया. सोशल फैक्टर्स एंड मोटिवेशन. मैम मोटिवेशन आना चाहिए. मोटिवेशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एक बंदे को रिस्क एक्सेप्ट करने में, एक बंदे को चैलेंजेस फेस करने में. अगर बंदा मोटिवेटेड नहीं है ना मैम, वो अमन गुप्ता कहता है ना, तू बंदा बढ़िया है. ठीक है. दैट बंदा बढ़िया इज नथिंग बट यू आर मोटिवेटेड विद इन. ठीक है. तेरे सामने अगर मैं चैलेंजेस रख दूंगा, तू हार नहीं मारेगा. ठीक है. सो फैक्टर्स दैट प्रमोट your entrepreneurship is the internal factor and external factors. internal factors में आते हैं गुड एजुकेशन. एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप नया प्रोडक्ट तभी अपनी इनोवेशन से बना पाओगे. इफ यू सी शार्क टैंक, सबसे पहले पूछते हैं भाई तू करता क्या है, तूने कहाँ से डिग्री की है, तूने कहाँ से कॉलेज की है, तूने आगे जाके क्या किया. वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू सी हाउ एजुकेटेड द एंटरप्रेन्योर इज. आज का टाइम गया कि भाई एक गवार बंदा एंटरप्रेन्योरशिप बन जाए, उसकी वाहवाही हो रही है. आज के टाइम में इंजीनियर्स, सीएस, एसीसीएस, दीज पीपल आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव एन एजुकेशन टू डेवलप, टू इनोवेट, टू ब्रिंग द न्यू आइडिया इन द मार्केट. ठीक है. सो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है, स्किल्स लेती है, नॉलेज लेती है, मोटिवेशन लेती है. तो जब तक आपके पास वो स्किल्स नहीं है, मैं लिटरली 2-3 दिन पहले एक एपिसोड देख रही थी जहां पे उन्होंने मॉप बनाया था. ठीक है. एंड देवर इंजीनियर्स फ्रॉम आईआईटी. गाइस, लिटरली इतनी अच्छी एजुकेशन के बाद दे हैव कम अप विद अ सर्टेन प्रोडक्ट.
ठीक है, तो उनकी वो सारी इंजीनियरिंग स्किल्स उनके प्रोडक्ट में, उनके बिजनेस में उन्हें हेल्प करी है। देन कंप्लीट बैकग्राउंड, चाहे आपका वो फैमिली बैकग्राउंड हो, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड हो, या आप लेट्स से कोई अपने जॉब में ही आप लोगों को मोटिवेट करते हो टू बिकम द एंटरप्रेन्योर। हैव यू सीन, आई हैव सीन सर्टेन स्टोरीज जहाँ पे people were actually working in office and they were office colleagues. 2-3 साल बाद दे डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। ठीक है, तो वो आपका पूरा इन्वायरमेंट, वो आपका पूरा बैकग्राउंड। ठीक है, कई बार क्या होता है, लेट्स से पापा कपड़े का बिजनेस करते हैं तो बेटी क्या करती है, कुछ एक नया वेंचर स्टार्ट करती है विद दैट कपड़ा ओनली। ठीक है, सो दैट इज द बैकग्राउंड। देन द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। गाइस, फिनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। लिटरली यही कहती हूँ मैं हर बंदे को, दैट ये ब्लड है बट ये लिमिटेड है। जैसे हमारी बॉडी में अनलिमिटेड ब्लड नहीं है, वैसे ही हमारे पास अनलिमिटेड फाइनेंस नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई अगर एक बंदा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता है तो ऑब्वियसली उसके लिए चीजें इजियर बन जाती है एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम द नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड। देन सेल्फ मोटिवेशन, तू बंदा तगड़ा है, ठीक है, यू नीड टू हैव दैट सेल्फ मोटिवेशन, यू नीड टू हैव दैट डेस्पिरेशन कि भाई करके दिखाना, फोड़ देना है। ठीक है, अदरवाइज तुम्हारी टीम भी डिमोटिवेट रहेगी, कहेगी यार अमन सर ना ही ऑफिस आते हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, छोड़ो ना, हम सैलरी लेके घर जाते हैं। काइंड enthusiasm, you need to motivate yourself, you need to motivate your team, you need to have that enthusiasm, you need to come up with the new innovations on the daily basis, you need to find the solution to your problems। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तो बहुत ही ज्यादा इशू हो जाएगा। कमिटमेंट, आपका आपको बिजनेस स्टार्ट करे भी 1.5 साल हो गया, अभी तक आपके घर में कोई पैसा नहीं आया, आपके घर में अभी तक कोई ऐसा बहुत ही बड़ी कार या बहुत ही बड़ा घर नहीं आया। ठीक है मैम, कमिटमेंट 1-1.5 साल में बिजनेस ही बनता, सालों लगते हैं, सालों। ठीक है, आपको डेली उठ के वो कमिटमेंट, वो इंथुजियाज्म, वो एक जज्बा होना चाहिए कि भाई चाहे आए या ना आए, मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में 5 साल देने वाला हूँ, मुझे नहीं पता, देखते हैं, डेली सुबह उठते हैं, 8-10 घंटे काम करते हैं, बिजनेस पे कुछ तो देगा, कमिटमेंट। ठीक है, लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं। फाइन। पॉजिटिव एटीट्यूड, एज आई सेड योर एटीट्यूड नीड्स टू बी पॉजिटिव। हर चीज में नेगेटिव ढूंढोगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, तुम्हें देखना पड़ेगा सेल्फ फुलफिलमेंट। ओके, वेदर यू आर एबल टू फुलफिल योर ओन नीड्स, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड करो। तो ऑल दीज थिंग्स आर द इंटरनल फैक्टर्स, जो तुम एक इंडिविजुअल, जो एक तुम अपने अंदर चीजें ठीक कर सकते हो। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स गाइज, खुद मोटिवेट होके, खुद कमिट करके, खुद पैसा लगा के चीजें नहीं चलती। तुम्हारे आसपास की चीजें, तुम्हारी बाहर की चीजें, तुम्हें जो बाहर से इन्फ्लुएंस करेगी, तुम्हारे जो बाहर के फैक्टर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज मैम, लेट्स से आज अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे सीए करनी है, तो ऑब्वियसली मैं देखता हूँ कि मैम क्या मेरे पास एक्चुअली ट्यूशन के ऑप्शंस हैं, क्या मेरे पापा मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी है, चलो पापा भी सपोर्ट कर देंगे, क्या उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो तुम सिर्फ अंदर की चीजें नहीं देखते हो, तुम बाहर भी देखते हो, राइट। सिमिलरली हम बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, हम बाहर की चीजें भी देखते हैं। गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज देगी, टैक्स हॉलीडेज देगी, ग्रांट्स देगी, क्या मैं गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, क्या मेरी फैमिली जिनका मैं सबसे ज्यादा क्लोज हूँ, क्या वो मेरे को सपोर्ट करने में, मोटिवेट करने में, क्या वो मेरी हेल्प करेंगी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये एक बात होती है कि भाई आप एक आइडिया, आप एक सिंपल आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छे आइडिया में इनोवेट करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत बार शार्क टैंक में लोगों को एडवाइस मिलती है, हायर अ सीटीओ। ठीक है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, सीटीओ, राइट। तो वो तुम्हारे बिजनेस में इनोवेशंस लाएगा, टेक्नोलॉजी हैंडल करेगा। देन फ्री फ्लो ऑफ द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, मार्केट नॉलेज, क्या मुझे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बिकॉज मेरा जो डिसीजन था वो डिपेंड कर रहा था इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, तुमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी कोई डिमांड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यार एक वो आया था, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर,
पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। एक ऐसा प्रोडक्ट आया था शार्क टैंक में जिसका लोगों ने बोला यार डिमांड ही नहीं है इसकी। लोग, हाँ आई रिमेम्बर, वो कारपूल, लग्जरी कारपूल। तो उसमें उन्होंने यही फीडबैक दी कि डूड अभी ना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। अभी लोग इंडिया में इतने एडवांस नहीं है कि अपनी लग्जरी कार किसी को चलाने के लिए दे देंगे, कुछ तो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं देते। ठीक है, तो डिमांड, तुमने बिजनेस खड़ा कर दिया, तुमने सब कुछ लगा दिया, तुमने पैसे लगा दिए, तुमने रिसोर्सेज फूक दिए, तुमने लोग हायर कर लिए, तुमने ऑफिस खरीद लिया, बट जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो क्या उसकी डिमांड है या नहीं है? इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, मशीनरी, मनी, मटेरियल, ये सब चीजें क्या तुम्हारे पास है? ठीक है, बिकॉज अगर ये नहीं होगी तो तुम बिजनेस में एंटर नहीं कर पाओगे, तुम बिजनेस स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, now role of entrepreneurs in the economic growth, ठीक है, एज एन इनोवेटर सो आज के टाइम में इंडिया में ये लोग बहुत 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 मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द वंस हु आर ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, दे आर प्रमोटिंग इनोवेशन, दे आर प्रमोटिंग competition, एंड दे आर प्रमोटिंग द न्यू एडवांस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। First of all, growth and diversification of the economy. So hence, entrepreneurs can actually contribute to the creation of wealth, and they are actually growing and diversifying of the economy. Creation of new jobs. Guys, these all are the repetitive points. Literally मैं बार बार नहीं समझा पाऊंगी, सेम चीज है, बस तुम्हें हेडिंग चेंज कर दिए और तुम्हें थोड़े वर्ड्स के साथ प्ले करना है। थोड़े स्मार्ट बनना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बिकॉज वही चीजें बार बार आएंगी। encouraging innovations, entrepreneurs innovations, नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट, नए सर्विस लाते हैं मार्केट में। अगर तुम बुक में भी देखोगे, दीज आर जस्ट वन लाइनर्स, ओके। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोशल चेंज, दे एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल चेंज। कैसे मैम? नए प्रोडक्ट्स लाके, नई सर्विस लाके, लोगों की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके। ठीक है, फाइंडिंग सॉल्यूशंस, दे आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू मैम सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में वो मॉप लाना, मॉप से नॉर्मल पोछा लगाओगे तो कितना पानी वेस्ट होता है, तो पानी बचाना, दैट इज अ सेव वाटर, दैट इज अ सोशल इशू। एंड वी आर ब्रिंगिंग द एडवांस मॉप जहाँ पे सिर्फ एक ग्लास पानी लगेगा, एक बाल्टी वर्सेस एक ग्लास। ठीक है, सो आई एम सॉल्विंग द इकोनॉमिक सोशल इशू, दैट इज सेविंग वाटर। क्रिएटिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन। मैम आज के टाइम में अगर आप शार्क टैंक देखो, कितने चॉकलेट ब्रांड्स, कितने प्रोटीन ब्रांड्स, कितने फैशन ब्रांड्स आते हैं, दे ऑल आर डूइंग हेल्दी कॉम्पिटिशन। इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि भाई सबका धंधा चलेगा, इतने लोग हैं सबका धंधा चलेगा। सो किसी को कैट फाइट करने की जरूरत है नहीं। रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑब्वियसली मैम जितने एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, जितने इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी, जितने नए प्रोडक्ट्स आएंगे, जितनी इनोवेशन होगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा। हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। अगर आप जॉब चूज कर लेते हैं आज तो 9 to 5, आप अपनी एम्प्लॉयमेंट ध्यान रखते हैं, बट आपने जब एक बिजनेस सेटअप किया, आपने 100 लोगों का सोचा, 1000 लोगों का सोचा, एंड हेंस यू हैव रिड्यूस पॉवर्टी टू दैट एक्सटेंट। नाउ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेम बात लिटरली पूरे चैप्टर में बार 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 घुमाए जा रहे हैं ये लोग। नाउ हमारी सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, स्पेशली क्वालिफाइड लोगों के। बहुत ही बेकार बात है ये, बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग बात है कि आज के टाइम में क्वालिफाइड लोग, जिनके पास डिग्रीज है, जिनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज है, वो बिना जॉब के बैठे हैं। ठीक है, और ये सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है गाइस, बहुत सारी कंट्रीज में ये चैलेंज है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली क्रिएट द जॉब फॉर देमसेल्व्स, बट ऑल्सो फॉर द 1000 राइट? बिकॉज अगर वो मैदान में उतरेंगे तो वो 100 लोग लेके उतरेंगे। ठीक है, नए नए लोगों को हायर करेंगे। फाइन, सो आपने क्या किया? आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाई थ्रू मोर सस्टेनेबल वेज। हम जॉब बना रहे हैं, बट हम सस्टेनेबल वे में जॉब बना रहे हैं। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल, आज नई जॉब क्रिएट हुई, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पैकेजेस हम देते हैं, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म नीड्स, लॉन्ग टर्म नीड्स उनकी फुलफिल करते हैं, तो सो दैट बंदा भी ग्रो होता रहे और बिजनेस भी ग्रो होता रहे थ्रू स्मॉल बिजनेस क्रिएशन।
आज के टाइम में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और एकदम से आप बड़े कंपनी बन गए, नहीं मैम। तो हम छोटे बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम अपने लिए जॉब बनाते हैं, हम दूसरों के लिए जॉब बनाते हैं, हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकते हैं, और धीरे 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 हम नई अपॉर्चुनिटीज ग्रो करते हैं, सो थ्रू स्मॉल बिजनेस क्रिएशन, थ्रू इनोवेशन। ठीक है, एज आई सेड मैम, देयर इज अ गैप इन द मार्केट, the qualified people who are qualified people who are unemployed versus नए जॉब। तो ये गैप फिल होता है थ्रू दी entrepreneurs। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक नया इनोवेशन आया था, दैट इज 5G। ठीक है, तो लिटरली लोगों को नई जॉब्स, नए लोग चाहिए थे जो ये सब कुछ समझ पाए। 5G, AI, आज के टाइम में परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिन्हें ये सब स्किल्स आते हैं, वो दूसरों से बढ़िया, बेटर पोजिशन में होते हैं टू गेट द जॉब। Then through industry disruption is nothing but the social media, internet। ठीक है, बहुत सारे लोग, ओला, उबर, ये सब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इन्होंने डिसरप्ट कर दिया। ठीक है, लिटरली आज के टाइम में जहाँ पे सिर्फ ऑटो रिक्शा बस चलते थे, ये कैब्स का फीचर लाया। पता है, जब ओला उबर आया था, लिटरली लोगों ने यही बोला था, ये बिजनेस तो नहीं चलेगा, कौन कैब में बैठ के जाएगा, इतना पैसा एक्स्ट्रा देगा, सब ऑटो रिक्शा में जाएंगे। नहीं, इट बिकेम कन्वीनियंट, इट बिकेम अफोर्डेबल फॉर द कस्टमर एज कंपेयर टू द टैक्सी। तो एक पूरा इंडस्ट्री में डिसरप्शन आ गया था। ठीक है, थ्रू रीजनल डेवलपमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट क्या होते हैं रीजनल डेवलपमेंट? फॉर एग्जांपल बिहार वर्सेस दिल्ली, दिल्ली में ग्रोथ हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है, बट बिहार में कोई ग्रोथ नहीं हो रही। तो आपके कुछ रीजन्स में एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो जाती है और कुछ में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये एंटरप्रेन्योर्स सारी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी एरिया इन द कंट्री थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, एंटरप्रेन्योर्स ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ाते हैं, बिकॉज आपकी नई अपॉर्चुनिटीज आई, नई इंडस्ट्रीज आया, नया डिसरप्शन आया, का कंट्री में ग्रो होता है, वेल्थ आता है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, सब चीजें होता है। ठीक है, सो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। सो डिड वी गाइस गेट इट और नॉट? जस्ट टेक अ मोमेंट, हमें क्या सारे पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? ना कॉम्प्लीमेंटिंग एंड सप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। मैम, आप तो टॉपिक करवाए जा रहे हो, करवाए जा रहे हो, करवाए जा रहे हो, आपके तो टॉपिक्स ही नहीं खत्म हो रहे। गाइस, ये लिटरली बहुत ही लंबा चैप्टर है। जब मैं पीपीटी बना रही थी, जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, भाई खत्म होना, कितना लंबा चैप्टर है। ठीक है, लिटरली जब मैं ऑडिटिंग या ई कॉमर्स पढ़ा रही थी, मुझे इतना टायरिंग कभी नहीं लगा एज कंपेयर टू एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके इतने लंबे चैप्टर्स हैं। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम टॉपिक लिखते जाओ, तुम हेडिंग लिखते जाओ, एंड तुम उसके पॉइंट्स के निमोनिक्स लिखते जाओ और याद करते जाओ। इससे बढ़िया तरीका कोई है नहीं मेरे पास। देन कॉम्प्लीमेंटिंग एंड सप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, एंटरप्रेन्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और सप्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है, कैसे? मैम, लोगों की क्वालिटी बढ़ाते हैं, द वे दे आर लिविंग, द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल एक्चुअली इंक्रीज। कैसे? मैम, लेट्स से आपके फैमिली में एक एंटरप्रेन्योर आया, ठीक है, वो पैसा लाएगा, वो नई टेक्नोलॉजी लाएगा, वो नए इनोवेशंस लाएगा। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका खर्चा बढ़ेगा, वैसे जैसे आपके, आप आज लेट से दिल्ली में रह रहे हो, आप कहोगे बड़े घर में रहते हैं। ठीक है, सो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। फाइन। नाउ कॉमर्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा पॉसिबल कर दिया है कि जो छोटे छोटे बिजनेस है, वो अपनी पूरी मार्केट में फैला ले। फॉर एग्जाम्पल, आज इंस्टा एड्स रन करके, चाहे मैं साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में अपना प्रोडक्ट बेच सकती हूँ। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी लोग बेचते हैं। तुमने कितने सारे इंस्टा पेजेस देखे हैं जो लिटरली कितने ऑर्डर्स फुलफिल करते हैं जो बाहर से आते हैं। ठीक है, सो आप सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में नहीं कर रहे, आप बाहर भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सप्लाइंग योर मटेरियल टू दी बाहर, टू आउटसाइड कंट्री ऑल्सो। सो इससे क्या होगा? आपका रिवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, इससे रिवेन्यू बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। मोबिलाइजेशन इज नथिंग बट द मूवमेंट। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ कैपिटल कैसे?
आप अगर ये सब नहीं करते, आप अगर बिजनेस खड़ा नहीं करते, तो आप क्या करते? आप बैंक में एफडी करवा लेते, आप इन्वेस्ट कर देते, मतलब यही करते। बट आपकी ये सेविंग्स, आपकी ये एफडीज अब कहाँ यूज हो रही है? आपके बिजनेस में। तो वो आपकी इकोनॉमी में जा रही है, ठीक है? ये आपकी सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं जा रही, आपकी इकोनॉमी में। आप रिसोर्सेस खरीदोगे, आप लोगों को सैलरीज दोगे, तो ये सब चीजें आपकी अब कैपिटल मोबिलाइज हो रही है, आपकी अब कैपिटल मूव हो रही है, आप सिर्फ बैंक अकाउंट में लिमिट नहीं रह गए हो। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपने लेट्स से कोई शर्ट का बिजनेस खोला, तो अब शर्ट के बिजनेस में आप पहले बैकवर्ड जाओगे, मतलब आप कॉटन भी खरीदोगे। एंड सेकेंडली कस्टमर, कस्टमर इज द फॉरवर्ड लिंकेज, तो आप उन्हें लेट्स से डिजाइनिंग करवाओगे। तो आपने क्या किया? आपने बैकवर्ड भी गए, आप फॉरवर्ड भी गए, तो आपने एक लिंकेज बना लिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, आप प्रॉफिट बढ़ाते हो जैसे आप ये सारी चीजें लिंक करते हो। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट 100 बार समझा चुके हो। कैपिटल फॉर्मेशन, आप सारे नेशनल रिसोर्सेस यूटिलाइज करोगे, चाहे आप पब्लिक के करो, चाहे आप अपने करो। सो यू आर क्रिएटिंग वेल्थ, ठीक है? आप लेट्स से एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाओगे, ट्रक यूज करोगे, टैक्स भरोगे, रोड टैक्स भरोगे, ठीक है? आप उस बंदे को भी, ट्रक वाले को भी पैसे दोगे। सो ऑल दिस इज क्रिएटिंग कैपिटल फॉर एवरीवन आउट देयर। इम्प्रूवमेंट इन द पर कैपिटा इनकम, अगर आज आप जॉब ले लेते तो ठीक था, बट आपने ऑन्टरप्रेन्योरशिप चूज करी, सो आपने लिटरली सारे लोगों को पैसे बांटे। कौन कौन से मैम? लैंड, लेबर, कैपिटल। सो ये सब चीजों का इन जो जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व है, उन सबकी इनकम बढ़ी, एंड एज अ रिजल्ट पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है? गाइज ये सब ना बहुत ही ज्यादा जनरल टॉपिक है, इट्स जस्ट दैट एक बार तुम्हें पॉइंट्स पता होंगे, तुम खुद लिख लोगे। रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल स्टेबिलिटी। सोशल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? सोशल स्टेबिलिटी जो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा, दैट वाज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आपका फायदा इज इक्वल टू द देश का फायदा इज इक्वल टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो? आप देश के फायदे के सोच रहे हो। यहाँ पे आप सोशल स्टेबिलिटी, लेट्स से जैसे मैंने पहले बोला कि आप दिल्ली में जॉब कर रहे थे, तो आप दिल्ली में जॉब करते रहोगे, ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट लेट्स से आपने दिल्ली में बिजनेस खोला, अब आपका रॉ मटेरियल बिहार से आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है, ठीक है? आपने एक फैक्ट्री भी यहाँ पे सेटअप कर दी, आपने एक वेयर हाउस सेटअप कर दिया। सो आप दिल्ली में बैठे बैठे कितनी जगह का डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है? बिकॉज आप बिहार जाओगे मैम, क्योंकि वहां पे लेबर का कॉस्ट बहुत लो होगा। हिमाचल जाओगे बिकॉज वहां पे रेंट बहुत कम होगा, ठीक है? सो यू आर हॉपिंग टू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज फॉर योर रिसोर्सेज। और जो ये आप हॉप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, आप उनको एक सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हो। सो आपने दिल्ली में बैठे बैठे कितने लोगों का फायदा करवाया रीजनल वाइज, राइट? सो ये होता है आपका रीजनल डेवलपमेंट, जहाँ पे आप बैठे बैठे कितने रीजन्स, बिहार, हिमाचल, गुजरात, इन सब लोगों का फायदा करवाते हो एंड इंश्योर करते हो कि अगर दिल्ली ग्रो हो रहा है, तो टू सम रेट अदर बिहार, हिमाचल भी ग्रो हो रहे हैं, बिकॉज आप उन्हें रेंट दोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे, रिसोर्सेज दोगे, ठीक है? तो उनकी भी ग्रोथ हो रही है। फाइन। सो दिस इज नोन एज रीजनल डेवलपमेंट, एंड ये क्या लाता है? सोशल स्टेबिलिटी लाता है। सो हमने उन्हें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया, self-employment by setting up their units, ethical values for the society, bringing down their other evils in the society. ओके गाइज, ये वाला जो पॉइंट था जो मैंने अभी पूरा समझाया, दैट इज अंडर दिस, ठीक है? दैट इज द रीजनल डेवलपमेंट। फाइन, सोशल स्टेबिलिटी का थोड़ा अलग है, वो मैं फिर से समझाती हूँ, बट रीजनल डेवलपमेंट जो मैं बोल रही थी, ये बिहार हिमाचल वाला, दिस इज द रीजनल डेवलपमेंट, दैट इज नॉट द सोशल स्टेबिलिटी, ठीक है? सोशल स्टेबिलिटी के अंडर ही रीजनल डेवलपमेंट आता है, तो वो समझो। देखो, सेटिंग अप न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज लेस डेवलप्ड एरिया, जो मैंने बोला बिहार, ठीक है? बिहार में जाके आप अपनी एक फैक्ट्री सेटअप कर लो, वहां पे आपको सस्ती लेबर मिल जाएगी। कॉन्ट्रीब्यूट देयर ओन एसेट्स, ऑब्वियसली जो आपने फैक्ट्री सेटअप की है वो आपने अपना पैसा खुद लगाया। गिव एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल एरियाज, बिहार में फैक्ट्री मशीनों से, मशीन है, मशीन को चलाने वाले लोग होंगे, तो आप उन्हें भी हायर करोगे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, क्यों आपने ये बिहार में सेटअप करी, ना कि चाइना में?
क्योंकि मैम आजकल मेक इन इंडिया बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, मोदी जी प्रमोट करे जा रहे हैं। एंड नेटवर्क एडवांसमेंट, ऑब्वियसली बिहार से आप हर जगह माल पहुंचाओगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कैसे पहुंचाओगे, जब पूरा नेटवर्क एडवांस होगा, ठीक है। तो नेटवर्क डेवलप हो रहा है, बाहर की जो सिटीज है जो लेस डेवलप्ड है, अब वो शहर से कनेक्ट होती जा रही है थ्रू दी नेटवर्क एडवांसमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोशल स्टेबिलिटी पॉइंट। देखो, हमारी इकोनॉमी में दो तरीके के लोग हैं। एक, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमें नहीं फर्क पड़ता। एक होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि भाई सोसाइटी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो सोसाइटी में चेंज लाना है, उन्हें सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करनी है। सो दे आर दी एंटरप्रेन्योर्स जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस लाते हैं। कैसे मैम? एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर द सोसाइटी। दे गिव राइज टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एथिकल वैल्यूज आती है। एथिकल वैल्यूज कैसे आती है मैम? दे आर बीन ऑनेस्ट, ठीक है। दे आर बीन मोटिवेटेड, दे आर बीन, यार एक बात बताओ, अगर तुम्हारी एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस बढ़िया चला, तुम्हारे घर में पैसे आएंगे। तुम्हारे जैसे पैसे आते हैं, तुम्हारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। अब तुम्हारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है तो तुम क्या, तुम्हारी माइंडसेट भी तो चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज एक फैमिली है बिहार में, दे आर थिंकिंग अबाउट डाउरी। वाई? बिकॉज उनके घर में रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है। सो डाउरी इज वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ द इनकम फॉर देम, फाइन। बट अगर उनका बेटा बहुत अच्छी जॉब में, उनकी बेटी बहुत अच्छी जॉब में है, वो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, तो मे बी दे विल एंड अप ऑल दीज प्रैक्टिसेस बिकॉज दे डोंट नीड दैट नाउ, फाइन। तो एथिकल वैल्यूज आती है। ब्रिंगिंग डाउन अदर इवल्स इन द सोसाइटी, डाउरी, ठीक है। देन डाइवर्ट पीपल अटेंशन टुवर्ड्स सेविंग। आज के टाइम में लेट्स से मैं 9 to 5 जॉब करी थी, मैं 70,000 रुपए कमा रही थी, मैं 20,000 रुपए खर्च करी थी और 50,000 रुपए सेव कर रही थी। मैं बिजनेस कर रही हूँ, शायद मैं पूरा 70 का 70, पहले तो 70 आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है, बट जो सारी सेविंग्स है मैं अपने बिजनेस में लगा चुकी हूँ। तो मैं सेविंग से कहाँ यूज हो चुकी हूँ, डाइवर्ट टुवर्ड्स द खर्चा, ठीक है। मैं ये सारा पैसा कहाँ डाल रही हूँ, मैं ये सारा पैसा इकोनॉमी में डाल रही हूँ, मैं अपने बैंक में सेव कम कर रही हूँ। नाउ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मिनिमाइज द बैकवॉश इफेक्ट, ठीक है। बस ये एक एक लाइन है। इंश्योर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलप इकोनॉमिक स्मूथली, डेवलप एंड कंजर्व रिसोर्सेज। एम क्या है? एम है मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ओवरकम सोशल इविल्स, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंडिया। वन वन लाइन है, लिटरली तुम्हारे बुक में ऐसे दिया हुआ है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट 1 2 3 4, एम 1 2 3 4, जो मैंने लिखा है वो ही लिखा हुआ है, कोई इसके अंदर हेडिंग नहीं है, एक्स्ट्रा लाइनर नहीं है, फाइन। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लिटरली इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ तुम्हारी थ्योरीज बची है जो तुम्हें अपने एंड से करनी है। द चैप्टर इज ओवर, आई नो थोड़ा ज्यादा टॉपिक्स है मैम इस चैप्टर में, बट हम कुछ नहीं कर सकते, हमें करना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। जहां जहां मैंने बोला जरूरी है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ व्हाट टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन राइट दिस इन 1 लाइन, ठीक है। सो ऐसे लिखोगे, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ए बी सी डी, ठीक है। सो दिस इज 1 लाइन, फाइन। तो ये आप कहाँ यूज कर सकते हो, दिस यू कैन यूज फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जरूरी था। इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ आप वाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड एम डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक, रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारी पॉइंट टिप्स पे कौन सा होना चाहिए, रीजनल डेवलपमेंट। ये पेपर में आ सकता है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, तुम ये मत करना कि मैम आपने बताया ही नहीं। सोशल स्टेबिलिटी एक एक पॉइंट था, तो ये रहने दो। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाई? कैसे आता है, हाउ एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो तुम ये सब पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक कौन सा था, रीजनल डेवलपमेंट। फिर ये लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं आप इकोनॉमिक ग्रोथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लिख सकते हो। देन सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ में ये लिखो प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिखो, ठीक है। ये वाला पॉइंट और वो वाले पॉइंट्स कंपेयर करोगे, 90% सेम है,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया मैम, सबसे पहले रीजनल डेवलपमेंट हो गया। उसमें आपने कुछ पॉइंट्स बताए, ठीक है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई एंड एम, ठीक है, ये हो गया। फिर आपने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे करते हैं, जिसके अंडर ये कुछ पॉइंट्स है और उसमें आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज घुसा सकते हो। देन फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रमोट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसका इंट्रोडक्शन में आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो। तो आपका लेट्स से फैक्टर्स वाला क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में ये सारे पॉइंट्स डाले, प्लस आपने ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाया, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर मैं रिवाइज करने बैठूं तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने, ठीक है, सो अभी तक हमने रीजनल डेवलपमेंट किया। रीजनल डेवलपमेंट में मैम मीनिंग, what are those points, why it is important and what is the aim. Then we did it economic growth, economic growth में employment opportunities and how they contribute to the economic growth. Then ma'am factors which was very important, उसमें पहले आप meaning में pointers लिख सकते हो, वो मोदी जी वाले, and then आप ऐसे दो डायग्राम बना के दिखाओगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एंड फाइनली द फोर्थ टॉपिक इज द थ्योरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द फिफ्थ टॉपिक इज द प्रोसेस। उसके अलावा तो मैम डेफिनेशन है, फीचर्स है, वो बहुत इजी टॉपिक्स है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारा कोई भी हमसे पूछे कि चैप्टर 1 में क्या जरूरी है, दैट इज 4-5 चीजें, ठीक है। माइंडसेट भी इतना जरूरी नहीं है, बट ये आप कर लेना। क्वालिटीज हम खुद लिख सकते हैं मैम, अपनी तारीफें तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कोई मेरे से फिर से कमेंट सेक्शन में नहीं पूछेगा और अपने फ्रेंड से भी नहीं पूछेगा, हमें पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे फाइनल बार लिख रही हूँ, थ्योरीज, प्रोसेस, डेफिनेशंस, फीचर्स, माइंडसेट, क्वालिटीज, ये सब एक ही कैटेगरी में। देन रीजनल डेवलपमेंट, then what are the factors that will contribute, and finally the economic growth, ठीक है। तो ये तरीका है कि आप चैप्टर नंबर 1 खत्म कर सकते हो विद इन द 6 टॉपिक्स, यू आर डन। Got it? So this was it for this particular chapter. Please guys subscribe to my channel. That's the only thing I want from your end. Okay? And I'll see you in chapter number 2. That would be lecture 4. Okay? So tada, bye bye. Take care. All the very best and keep studying, keep rocking.